स्मोक का रोग बरकरार, तदाबीर के बावजूद बेहतरी ना आई। लाहौर आलूदगी में आज भी दुनिया भर में पहले नंबर पर। फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 रिकॉर्ड। कराची में स्मोक AQI 231 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में आलूदगी की शरह 187 रिकॉर्ड। हमारे मुल्क में बदनसीबी है हमारी कि इस तरह के खेल खेले जाते रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा खलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया जिसने पाकिस्तान का ये हाल, जिसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है, इकोनॉमी का कुछ पता ही नहीं है, मुआशरे की कोई खबर ही नहीं है, अखलाकियात का कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ जुबानी कलामी मदीने की रियासत। लेकिन रियासत मदीना में क्या होता था उसकी कुछ खबर ही नहीं है। और उसमें अपने सियासत को चमकाने के लिए आप सुन रहे हैं सारे किस्से और कहानियां उसकी। सबसे बड़ा स्कैंडल जो पैसे का, करप्शन का 190 मिलियन पाउंड का जो है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, 2017 के झूठे मुकदमों का एहतसाब भी चाहते हैं। जज शौकत सिद्दीकी ने खुद बयान दिया कि जनरल फैज उनके पास आए और कहा नवाज शरीफ और उसकी बेटी को सजा देनी है वरना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। साकिब निसार की ऑडियो मौजूद है कि नवाज शरीफ को अंदर रखना है और साबिक चेयरमैन PTI को लाना है। चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। एक खलंडरा लाया गया जिसने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल बहुत बड़ा है। बंद लिफाफा दिखाकर अप्रूवल लेते रहे, लिफाफा खोलकर ही नहीं दिखाया। अगर आप कौम के 60 अरब रुपए खा जाएंगे तो बिजली की कीमतें तो बढ़ेंगी। हम यहाँ हुकूमतें लेने नहीं बैठे, आवाम की भलाई चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कौम प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। अवाम 8 फरवरी को नून लीग की सियासत को भी दफन कर देंगे। शरीफ खानदान के लूट मार के किस्से दिहाइयों से जुबान ज़द-ए-आम है। खुद को मजलूम कहलवाने वाला आज तक अपने दिफा में कोई रसीद पेश ना कर सका। NRO से खुद को सुर्खरू कहने वाले नवाज शरीफ डील और जमानतों का मजमुआ है। रियासती पनाह में अदालतों से खुसूसी माफी दिलवाना भी उन्हें मासूम साबित नहीं कर सका। PTI तर्जुमान की तनकीद। दूसरों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। साबिक चेयरमैन PTI दहशतगर्दी के वाकयात का मास्टरमाइंड है। दूसरों को चोर कहने वाले ने मुल्की खजाने पर 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। काबीना के सामने बंद लिफाफा लहराया गया, 60 अरब का डाका डाला और पूछते हैं कि बिजली महंगी क्यों हुई। नवाज शरीफ को पैनमा के मामले पर नहीं, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा दी गई। जिना हाउस और शोहदा की यादगारों को जलाने वालों को हिसाब देना होगा। PTI ने मुल्क की मईशत को खोखला कर दिया। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के PTI पर वार। जावेद लतीफ बोले, क्या नवाज शरीफ इंसाफ के लिए 45 साल इंतजार करें? साबिक चेयरमैन PTI ने हम पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए। आइंदा इंतखाबात की तैयारियां। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत और नून लीग रहनुमाओं के दरमियान 2 मुलाकातें। IPP सरबराह जहांगीर तरीन और ओन चौधरी की शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह आमद। इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक। सीटों का नंबर क्या होगा ये बाद में तय किया जाएगा। राब्तों के दूसरे मरहले में ख्वाजा सादफी, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक की जहांगीर तरीन की रिहाइश को आमद। सीट एडजस्टमेंट के मामलात को आगे बढ़ाया। हतमी फैसला नवाज शरीफ और नून लीग की कोर कमेटी करेगी। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने का केस। मरियम औरंगजेब इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। अदालत की शरीक मुल्जिमान से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला पेश करने की हिदायत। समात 6 जनवरी तक मुलतवी। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू से मुतल्लिक थाना ग्रीन टाउन में मुकदमा दर्ज है। सलामती काउंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की करारदाद अमेरिका ने फिर वीटो कर दी। UAE की जानिब से पेश की गई जंगबंदी की करारदाद के हक में 15 में से 13 वोट पड़े। बरतानिया की वोटिंग के अमल में गैर हाजिरी। जंगबंदी की करारदाद वीटो होने पर मुत्तहिदा अरब अमारात का इजहार मायूसी। करारदाद गैर मुतवाज़न और हकीकत से हम आहंग नहीं। करारदाद से मामले का कोई ठोस हल नहीं निकल सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड का बयान।
गजा में इसराइल की सफाकियत इंतहा को पहुंच गई। नसीरत पनाह गुज़ीन कैंप, जबालिया, खान यूनिस और दीर बलाह पर बमबारी। 24 घंटों में 350 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने मजीद 5 फ़लस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 17,487 हो गई। हमलों में 46,000 से जायद अफराद जख्मी। हमास से हमदर्दी रखने वाले किसी शख्स को जीने का कोई हक नहीं। तर्जुमान इसराइली फौज का बयान। यमन में हजारों शहरियों का फलस्तीनी भाइयों के हक में मुजाहरा। शहरियों का फलस्तीनी झंडे उठाकर दारुल हुकूमत सना की सड़कों पर मार्च। लिबनान में भी औरतों, बच्चों और मर्दों की बड़ी तादाद ने फलस्तीनी मुसलमानों के हक में मुजाहरा किया। शहरियों ने फर्जी लाशें और ताबूत उठाकर इसराइल के खिलाफ एहतजाज भी किया। मुजाहिरीन ने अलामती तौर पर मुंह पर सफेद पट्टियां बांधकर जंग खत्म करने का मुतालबा किया। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के करीब मिसाइल हमला। ग्रीन जोन के अंदर अमरीकी सफारत खाने के करीब मिसाइल दागा गया। हमास इसराइल जंग के बाद इराक में इत्तेहादी फौज के मराकज़ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी। मुस्लिम लीग नून का जलालपुर जटा में सियासी पावर शो। स्टेडियम में जलसे के इंतजाम, पंडाल सज गया, स्टेज भी तैयार। पार्टी परचमों और पेनफ्लेक्स की बहार। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। इंतखाबी मुहिम में दहशतगर्दी के हवाले से खतरात लाहक हैं। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से धमकियां मौसूल हो चुकी हैं। माजी में भी सियासतदानों पर हमले हुए। बेनज़ीर भुट्टो को इंतखाबी मुहिम के दौरान शहीद कर दिया गया। 2018 की इलेक्शन मुहिम में नवाब सिराज रईसानी को 200 अफराद के साथ शहीद किया गया। हमारी ख्वाहिश और मेहनत है इलेक्शन पुरअमन हो। सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। 10 गैर मुल्की अफराद की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की निशानदही की गई है। मुल्की सियासत में हिस्सा लेने का हक सिर्फ पाकिस्तानियों का है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर खजाना और सेनेटर शौकत तरीन ने पीटीआई से राहें जुदा कर लीं। सियासत छोड़ने का भी ऐलान। शौकत तरीन 2021 में पीटीआई के टिकट पर खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब हुए थे। तोशाखाना केस की तहकीकात। नैब का बुशरा बीबी को फाइनल तलबी का नोटिस जारी। साबिक खातून अव्वल को 11 दिसंबर को तलब किया गया है। तमाम तहाइफ और तफसीलात साथ लाने की हिदायत। पीआईए समेत सरकारी इमलाक के निजकारी की राह में तमाम रुकावटें दूर। वफाकी काबीना ने निजकारी को यकीनी बनाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। निजकारी के खिलाफ हाई कोर्ट्स और दीगर अदालतों का इख्तियार खत्म करने का फैसला। एपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। मुल्की बरामदात 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का मिशन। निगरान वफाकी वजीर सनअत और तजारत की सरबराही में एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल का इजलास। हमारा मकसद बरामदात को 30 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर पर पहुंचाना है। मईशत को 1000 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं। जीसीसी मुमालिक को मकामी अदालतों से मुतल्लिक खदशात थे। IMF का कहना है कि ज़खायर को बढ़ाया जाए। मार्केट की सूरत हाल बेहतर है और करेंसी मुस्तहकम है। पाकिस्तान ने किसी बॉन्ड और पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। निगरान वफाकी वजीर सनअत व पैदावार गौहर एजाज की गुफ्तगू। निगरान वजीर आला पंजाब ने लाहौर में सफारी पार्क के तौसीई मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। सिंगापुर के सफारी पार्क की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। नए जानवर लाए जा रहे हैं। अफ्रीकन जोन, डेजर्ट और सॉल्ट रेंज बनाए जाएंगे। नाइट सफारी शुरू की जाएगी। पार्क में खुसूसी हिट बनेंगे जहां शहरी क़याम कर सकेंगे। ई टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ कराएंगे। तौसी का मंसूबा 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक।